मेरा नाम आतिफ है और मैं एक हसास इदारे का ऑफिसर हूँ। ये वाकया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से 15 साल पहले मेरे साथ पेश आया। मैं अपनी बीवी के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए नथिया गली गया था। मैंने ठहरने का इंतजाम रेस्ट हाउस में किया था। हमें जो बेडरूम दिया गया था मुझे उसमें कुछ अजीब किस्म की पुरस्रारियत महसूस हुई, जबकि बेडरूम देखने में बहुत खूबसूरत था। एक जानलेवा खुशबू रची बसी थी। हमें ऐसा लगा जैसे कोई चंद लम्हे कबल उठ कर गया हो। हमने अपना सामान कमरे में रखा और बाहर खाने के लिए निकले। जब मैं कमरे का दरवाजा बंद कर रहा था तो खिड़कियों में लगे पर्दे हिले, जैसे बाहर तेज हवा चल रही हो। हम बाहर निकले तो मैं हैरान रह गया। मौसम सर्द था लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रात गए हमारी वापसी हुई। थकावट की वजह से हम मियां बीवी जल्द सो गए। सोते हुए मुझे अजीब किस्म का ख्वाब आता है। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि ऐसा ही खूबसूरत बेडरूम है। एक मर्द ने औरत का हाथ थामा हुआ है और हंसते हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं। मर्द उस औरत के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए कहता है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो तुम्हारे दिल में हो, जिसको तुम हासिल करना चाहती हो। औरत उसकी तरफ नशीली आंखों से देखती है और जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास तुम हो। वो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और सो जाते हैं। अचानक एक मर्द कमरे में दाखिल होता है। सोई हुई औरत उठकर बेड पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट होती है। कमरे में आने वाला मर्द सोए हुए मर्द पर हमला कर देता है और उसको बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। सबसे पहले वो एक बाजू को जिस्म से जुदा करता है, फिर दूसरे बाजू को अलग करता है। उसके बाद दोनों टांगों को जिस्म से जुदा करता है, फिर जिस्म को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। जब वो गर्दन की तरफ बढ़ता है मेरी आंख खुल जाती है। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर होता है। मैं उठकर बैठ जाता हूँ और परेशानी में इधर उधर देखने लगता हूँ कि अचानक मुझे किसी के दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई देती है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि रात के इस वक्त कौन रो रहा है। मैं आवाज की तरफ ध्यान देता हूँ। कोई कह रहा होता है, मेरे पास तुम हो। आवाज में इतना दर्द और वहशत होती है, मेरा पूरा जिस्म कांप जाता है। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर देखता हूँ, मुझे कोई भी नजर नहीं आता। अचानक महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैं मुड़ता हूँ मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सफेद कपड़ों में मलबूस एक अक्स मुझे देखकर गायब हो जाता है। अगली सुबह मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि रात को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन अक्स का मेरे सामने गायब होना परेशान कुन था। अगली रात भी मेरे साथ यही वाकया होता है। ख्वाब आता है और उसके बाद वही दर्द और तकलीफ की शिद्दत से आवाज सुनाई देती है, मेरे पास तुम हो। लेकिन इस दफा मुझे अक्स दिखाई नहीं दिया। मेरी परेशानी में इजाफा हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसी परेशानी में रेस्ट हाउस के मैनेजर से मिलता हूँ और उससे बात करता हूँ। उसने मुझे बताया आज से 5 साल पहले इस कमरे में मियां बीवी ठहरे थे। अगली सुबह काफी देर तक कोई भी इस कमरे से बाहर न आया। दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब न मिला। मजबूरन हमें दरवाजा खोलना पड़ा, लेकिन हैरानगी की बात थी कि न औरत नजर आई और न ही उसके साथ वो मर्द। कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था। लगता था जैसे उन्हें जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। ये मामला आज तक हम नहीं समझ सके। इतना कहकर मैनेजर चुप हो गया। छुट्टियां गुजारकर हम लोग वापस घर पहुंच गए। मेरा जहन अभी तक ख्वाब के मामले में उलझा हुआ था। मैंने ख्वाब का जिक्र अपनी बीवी से नहीं किया था कि वो कहीं परेशान ना हो जाए। एक रात मुझे फिर वो ख्वाब दिखाई देता है।
जैसे ही मैं उठकर बैठता हूँ, मुझे वो अक्स दिखाई देता है और वही अल्फाज दोहराता है, मेरे पास तुम हो, और अक्स गायब हो जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगली रात फिर मेरे साथ यही मामला होता है, मगर इस दफा वो अक्स बहुत भयानक अंदाज में नजर आता है। अगली रात फिर मेरे साथ यही मामला होता है, मगर इस दफा वो अक्स बहुत भयानक अंदाज में नजर आता है। अक्स एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन उसकी गर्दन नहीं होती, एक बाजू नहीं होता, दूसरे बाजू की जगह से खून निकल रहा होता है। मैं ये सब कुछ देखकर डर सा जाता हूं। फिर एक आवाज गूंजती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास, और वो अधूरा जिस्म गायब हो जाता है। मेरा ताल्लुक क्योंकि हसास इदारे से है, इसलिए मुझे अब लाजमी उन चीजों का पता करना था जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था। उस कत्ल होने वाले का पुकारना मुझे मजबूर कर रहा था कि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है। मैंने इस सिलसिले में अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया था। सबसे पहले मुझे उस औरत का पता चाहिए था जो ख्वाब में मुझे दिखाई देती थी। आखिर मुझे उस औरत के घर का पता मिल गया। मेरी मुलाकात उस औरत के माँ बाप से हुई और उन्होंने मुझे बताया उसकी शादी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके शौहर की हलाकत हो गई थी। उसने अब दूसरी शादी कर ली है, अब वो यहाँ नहीं रहती। मैंने उनसे उस औरत के घर का पता लिया जहां उसकी शादी हुई थी। मुझे उसके माँ बाप से औरत के और शौहर के नाम का पता चला। महविश नाम था औरत का और मरने वाले शौहर का नाम काशिफ था। अगले दिन मैं महविश के घर के बाहर मौजूद था। दरवाजे की घंटी बजाने पर मुलाजिम ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा, क्या महविश बीवी घर पर हैं? जी, बेगम साहिबा घर पर मौजूद हैं। आप कौन हैं? उनसे कहो आतिफ साहब मिलने आए हैं, खास बात करनी है उनसे। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, मुझे अंदर आने को कहा और एक शानदार से ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। कुछ लम्हे बाद एक औरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। जी फरमाइए, आप कौन हैं और मेरा नाम किस तरह जानते हैं और क्या खास बात करनी है आपने मुझसे? वो एक ही सांस में बोलती चली गई। जी, मेरा नाम आतिफ है और मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। आपके शौहर की कैसे हलाकत हुई, इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मेरे बताने पर महविश ने इत्मीनान से मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो फौत हो गए थे। एक्सीडेंट हुआ था या कत्ल हुआ था? मैंने महविश की आंखों में झांकते हुए पूछा। मेरे सवाल पर वो बुखला सी गई और किसी को आवाज दी। ड्राइंग रूम में दाखिल होने वाला जो शख्स था उसे देखकर मैं हैरान सा हो गया। वो कोई और नहीं, कत्ल करने वाला मर्द था जिसने काशिफ को बेदर्दी से मारा था। मैंने उनसे चंद सवाल किए और जाने की इजाजत मांगी। घर पहुंचकर मैं सोच में डूब गया। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि मैं इनको कानूनी सजा दिलवा सकूं। मैं अपने कमरे में बैठा किसी सोच में गुम था। मेरी नजर अचानक सामने आईने पर ठहर गई जहां किसी ने खून से लिखा था, मेरे पास तुम हो। मैंने करीब जाकर आईने को छुआ तो खून में चिपचिपाहट अभी तक मौजूद थी। ये तहरीर ताजा खून से लिखी गई थी। मैं बेसाख्ता कुछ सोचे बगैर घर से बाहर निकला और महविश के घर की जानिब चल पड़ा। वहां पहुंचा तो लोगों का रश था और घर से बाहर एम्बुलेंस में 2 मैयतें पड़ी हुई थी। सबकी जबानों पर यही था कि दोनों को सोते हुए किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। और मैं हैरानगी में डूबा, ये सोच रहा था कि ये किसने किया।